हेलो गाइस, जैसा आप लोग को पता होगा कि अभी तक हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे थे और अलजेब्रा में हमने लगभग सब कुछ कंप्लीट कर दिया। बस आपका वैल्यू पुटिंग रह गया है और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जैसे मैंने बताया था वो मैं आपको किसी एक वीडियो में करा दूंगा सेपरेट, आधे घंटे में, कोई दिक्कत नहीं है। बट वैल्यू पुटिंग आपको सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि अलजेब्रा में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो मैं तो खुद वैल्यू पुटिंग से करने की कोशिश ही करता हूँ, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो उससे नहीं हो पाते। बट अलजेब्रा के 80% क्वेश्चन आप वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, एग्जाम में जो भी आते हैं बस वैल्यू कैसे पुट करनी है ये आपको आना चाहिए। अब थोड़ी सी मुझे आपको थ्योरी समझानी पड़ेगी, तो आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत अच्छा क्यूट लगा था मैंने, इसलिए मैं लिख दिया था ऐसी कुछ, इसमें और कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। देखिए, सबसे पहले मैं कुछ अभी थ्योरी बताने वाला हूँ अलजेब्रा की, वैल्यू पुटिंग की। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करने हैं, लिख देते हैं वैल्यू पुटिंग। और भाई प्लीज़ कोई ये कमेंट मत कर देना यार कि हिंदी में भी लिखो। देखिए, मैं हिंदी में इसलिए नहीं लिख पाता हूँ क्योंकि इसलिए नहीं लिखता क्योंकि चलिए आपको दिखाई देता हूँ। मान लीजिए कि मुझे हिंदी में लिखना होता है अलजेब्रा, अलजेब्रा को हिंदी में बीजगणित कहते हैं, आपको पता होगा। तो आप मेरी राइटिंग देखिए ना हिंदी में, ये मेरी हिंदी की राइटिंग। अब खुद ही सोचिए अगर मैं ये लिख दूंगा भाई, मतलब इसे डिस्क्राइब करने का अगर एक तरीका कोई टीचर वीचर ऐसी कॉपी चेक कर दे तो ऐसी तैसी हो जाए, मतलब हॉरेबल। हिंदी की राइटिंग भाई मेरी बहुत ख़राब है, तो प्लीज़ कोई हिंदी लिखने को मत कहना। जब अंग्रेजी की इतनी ख़राब है आप लोग खुद जानते हैं, तो हिंदी की सोचो कैसी होगी भाई। मतलब इतनी हैबिट नहीं है 11th-12th में, मतलब काफ़ी सालों से हिंदी नहीं लिखी, तो इसलिए हैबिट छूट गई, तो इसलिए हिंदी नहीं लिख पाओगे भाई। तो प्लीज़ थोड़ा बियर विद इट। और इतनी अंग्रेजी तो मुझे उस आई थिंक आपको आनी चाहिए क्योंकि आपको CGL मेंस पे भी मैं भी भाई 200 नंबर की इंग्लिश आनी है। ऐसा तो है नहीं कि आप यहाँ पे अंग्रेजी ना समझ पा रहे हो तो वहाँ पे आप इतने होशियार हो जाएंगे कि तब तक अंग्रेजी सीख के 200 में 200 मार देंगे। तो थोड़ी इंग्लिश आपको भी आनी चाहिए भाई। और मुझे इंग्लिश लिखने की हैबिट है तो हिंदी भाई इतनी नहीं लिख पाता हूँ, सॉरी फॉर देट। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो जो आपको पता होनी चाहिए कि वैल्यू आपको कब पुट करनी है। वैल्यू पुटिंग का कॉन्सेप्ट कब आएगा, जो वैल्यू को आप कब पुट कर सकते हैं, सबसे पहली चीज़ तो यही है। ये आप तब कह सकते हैं कि मैं इस क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर सकता हूँ जब, बहुत ही आराम से समझा रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ इक्वेशंस इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल। तब मैं वैल्यू पुटिंग को यूज़ करूँगा। अगर नंबर ऑफ इक्वेशन बराबर है और नंबर ऑफ वेरिएबल भी बराबर है, इफ़ दे आर इक्वल, then I cannot put values from my side, I can only guess them। मैं केवल गेस कर सकता हूँ कि वो वैल्यूज़ क्या होंगी। सपोज मेरे पास 3 इक्वेशन है और 3 ही वेरिएबल है, तो मैं ये सोच सकता हूँ कि 1 2 3 तो वैल्यूज़ नहीं है, क्या 2 2 3 4 तो वैल्यूज़ नहीं है। मैं वो गैस कर सकता हूँ। मैं अपनी तरफ से कोई वैल्यू खुद पुट नहीं कर सकता कि मैं उसमें से C को 0 मान दूँ और A और B की वैल्यूज़ निकाल दूँ। तो दिक्कत ये होगी कि उसमें A और B की अलग अलग वैल्यूज़ निकल के आएंगी और वो इनकन्सिस्टेंसी कहलाती है। इसीलिए if there are equal number of variables as that of equations, then I can only guess the variables, I cannot put any variable 0 or -1 or anything from my side। मतलब नंबर ऑफ इक्वेशन जब भी नंबर ऑफ वेरिएबल से कम होंगी केवल तभी वैल्यू पुटिंग हो सकती है। और ऑब्वियस सी बात है कि नंबर ऑफ इक्वेशन कभी भी नंबर ऑफ वेरिएबल से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती, वो मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। अब देखिए, एक चीज़ मुझे और बतानी थी, वैल्यू पुटिंग कब करनी है, जब जो आपका रिजल्ट ऑप्शन में है, मतलब जो चीज़ आपको अल्टीमेटली जहाँ तक पहुँचना है, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, मतलब रिजल्ट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रीच बाय ट्रेडिशनल मेथड। मतलब जो भी होता है हमारा LCM लेना, कोई भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, जो ट्रेडिशनल अप्रोच होता है वहाँ तक पहुँचना बहुत डिफिकल्ट है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी मैंने देखे हैं जिनमें वैल्यू पुटिंग करके फंस सकते हैं, बट आप बल्कि अगर आप जो जनरल रास्ता है, जो एकदम बेसिक अप्रोच है, वो फॉलो करेंगे तो आपको क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। बट मेजॉरिटी क्वेश्चंस वैल्यू पुटिंग के ऐसे होते हैं जो वैल्यू पुटिंग से ही हो सकते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से होते हैं। तो इतना ही आपको वैल्यू पुटिंग में बताना था मेरे को। स्टार्ट कर देते हैं हम। पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिया गया, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करता होगा आपको खुद समझ में आने लगेगा कि कब कौन सी वैल्यू पुट करनी है, क्यों वो पुट करनी है और क्यों दूसरी वैल्यू कोई पुट नहीं कर सकते। सारे जितने भी आपके क्यों, क्या, कैसे, कब सवाल हैं, सबके जवाब आपको मिल जाएंगे। बस थोड़ा आप में पेशेंस होना चाहिए। A + B + C आपको 0 गिवन है और आपसे पूछा गया कि A² + B² + C² अपॉन B² - AC की वैल्यू क्या होगी।
ये आपको पूछा गया है। आंसर में आपकी चारों न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, ऑल न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आर देयर। तो आप ये कह सकते हैं कि मुझे केवल वैल्यू पुट करनी है। अब देखिए वैल्यू किस तरह से पुट करनी है ये भी देख लेते हैं। आपको पता है कि एक इक्वेशन 3 वेरिएबल, बहुत नाइंसाफ़ी है। तो अपनी साइड से मैं कोई भी 2 वेरिएबल को कोई भी वैल्यूज़ दे सकता हूँ। बस एक शर्त है इस चीज़ में, शर्त ये है कि जो भी मैं वैल्यूज़ दे रहा हूँ वो यहाँ पे समस्या ना खड़ी कर दें जो चीज़ मुझे निकालनी है। लेट से इस क्वेश्चन में मैं अगर बी और सी को 0 0 दे दूँ तो ए अभी आपका 0 आ जाएगा, और तब यहाँ नीचे बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि समस्या क्यों खड़ी होगी, क्योंकि कोई भी नंबर अपॉन 0 मतलब प्रॉब्लम, क्योंकि ये आपका इन्फिनिटी हो जाता है, नॉट डिफाइंड। इसीलिए आपको क्या करना है कि वैल्यूज़ इस तरह से गैस करनी है। गैस क्या कर, वो तो आप 1 2 बार खुद ही देखेंगे, आपको समझ में आने लगेगा कि जैसे ये केस है, आप इसमें सी को अगर 0 कर दें, बट आप ए और बी को, ए को कर दें 1 और बी को कर दें -1, तो भी ये सेटिस्फाई हो जाएगा। और तब आप वैल्यू पुट करें तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई, इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। आपका ऊपर आ जाएगा 1 + 1 अपॉन, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 0, -1 का स्क्वायर आपका 1 ही हो जाएगा। 2/1 आपका 2 आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपको गिवन है कि a² + b² इक्वल है 2 के, और आपका c² + d² बराबर 1 के। आपसे पूछा गया है AD + BC का होल स्क्वायर प्लस AC + BD का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछी गई है। और अब देखिए इस क्वेश्चन में इतना ही गिवन है आपको। अब आपको देखा कि 2 इक्वेशन 4 वेरिएबल, बहुत नाइंसाफ़ी है। दो वेरिएबल को आप खुद से भी कुछ मान सकते हो, बट एग्जामिनर क्या होता है कि वो आपसे इस क्वेश्चन में एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको पता हो कि इस चीज़ को किस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर आप खोल के तो आप खुद से कर ही सकते हैं, बट इस चीज़ का जो एक्सपेंशन होता है वो इनफैक्ट a² + b² मल्टीप्लाइड बाई c² + d² के होता है। एक ये तो आपको डायरेक्ट होता है, याद रख लीजिए, फ्यूचर में कभी काम आएगा। वैल्यू पुटिंग से कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा, पहले आप इस पर ध्यान दीजिए। तो ये आपका 2 × 1 2 आपका आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुटिंग से अभी कैसे करना है ये मैं बता देता हूँ। अब देखिए आपके पास 2 इक्वेशन है और 4 वेरिएबल हैं, तो आप 2 वेरिएबल को खुद से कुछ भी मान सकते हैं। जैसे सपोज मैंने b और d को कर दिया 0, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो a² आपका किसके बराबर आ गया, 2 के, और आपका c² 1 के बराबर आ गया। सिंपल सी बात है। और यहाँ ये चीज़ मुझे यहाँ करनी है। d आपका मैंने 0 लिया था, तो BD आपका 0, a² 2, c² 1। अब ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, AD + BC का होल स्क्वायर। अब D आपका 0 है तो AD 0 हो जाएगा, BC में आपका ये टर्म 0 तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। तो इधर आपका बन गया 0 का स्क्वायर प्लस AC × BD। अब आपने देखा AC × BD क्या है, √2। AC आपका A आपका √2, C आपका 1, और BD आपका 0 × 0 0, इसका स्क्वायर। तो ये आपका आ गया √2 का होल स्क्वायर। ये आपका यहाँ से भी 2 आ गया। कैसे भी आप करें आंसर आपका सेम आना है। वैल्यू पुटिंग भी अच्छा मेथड है। बस एक क्या होता है ना कि अभी तो आपको लग रहा होगा इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, बट एक बार आपके माइंड में क्लैरिटी होगी थॉट्स की, तो आप ये सब चीज़ अपने माइंड में कैलकुलेट कर पाएंगे। आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा इतने एरिया में भी आप लिख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। मेरा ये वादा है आपसे। बस आप जितने वैल्यू पुटिंग के मैं 15-16 क्वेश्चन आपको बताऊँगा वो आप अच्छे से देख लीजिए। उसके अलावा वैल्यू पुटिंग में कुछ भी नहीं है, बाकी बस आपकी प्रैक्टिस है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। a² + b² + 1/a² + 1/b² बराबर दिया है आपके 4 के। आपसे पूछा गया कि a² + b² क्या होगा। देखिए वैल्यू पुटिंग में सबसे बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं, ये जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं एक वेरिएबल को 0 मान लेते हैं, 0 कर दो। अब देखिए 0 ना हो तो उनको ऐसा लगने लगता है कि इस क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग नहीं लग सकती। या तो 0 करो
दूसरा उनको लगता है कि जीरो नहीं हुआ तो वैल्यू पुटिंग लग सकती है। आप ये क्यों सोचते हैं कि वैल्यू पुटिंग हमेशा जीरो से होती है? मैं तो खुद जब मेरे पास क्वेश्चन आता है मैं हमेशा वन को ढूंढता हूँ, कहाँ मैं वन वैल्यू पुट कर सकूँ। जीरो को हमेशा अवॉइड करता हूँ, क्योंकि आपको पता है जैसे क्वेश्चन आते हैं कहीं ना कहीं डिनोमिनेटर में जीरो फंस ही जाता है। तो देखिए आज जैसे आपको दिखा कि यहाँ पे जीरो नहीं, किसी वैल्यू को आप जीरो नहीं रख सकते क्योंकि आपका अपॉन में ये टर्म है, तब आप समझदार होंगे आई होप। अब देखिए जीरो आप नहीं डाल सकते, आप एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं कि आप यहाँ पे आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी, चार टर्म है और यहाँ वैल्यू भी चार आ रही है। तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि चारों इंडिविजुअल टर्म वन के बराबर हो? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर मैं ए बराबर बी रख दूँ इसमें तो मुझे यहाँ दिखेगा कि ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर इसका 2 टाइम्स 4 के बराबर है, और ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर आपका 2 आ गया। और ये कंडीशन कब ट्रू होती थी? मैंने आपको समझाया था जब आपका ए बराबर 1 हो तभी ट्रू हो सकती थी, और ए बराबर भी है तो ये आपका 1 के बराबर आ गया। ये आंसर आपका 2 आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्यों मैं कहता हूँ कि कभी हर जगह आंख बंद करके वैल्यू पुट नहीं करनी चाहिए, बिकॉज कभी कभी क्या हो सकता है क्वेश्चन आपको बड़ा दिया हो, उसमें आप 2-3 वैल्यू पुट करें, अपना टाइम ख़राब करें, फिर आपको हो सकता है कि ऑप्शन में भी ऐसा हो जाए कि वहाँ भी आपको ऑप्शन वेरिएबल्स में ही हो चारों, यहाँ भी ABCD के टर्म्स में ही हो। ये तो आपका ABCD के टर्म्स में था ही, यहाँ भी आपका वेरिएबल्स हो, और एक कोई ऑप्शन ऐसा हो जो बिना वेरिएबल की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लेट से 2 हो। तो इस केस में क्या होता है कि आप जब इतना दिमाग लगाने के बाद कोई वैल्यू निकालते भी हैं तो आप इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि क्या ये हो सकता है ये ट्रिक सही हो, और जो वैल्यू डालने पे कोई और ऑप्शन भी आपका 2 आ रहा हो तो आपको लगता है ये भी सही हो सकता है। तो इसीलिए अगर क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, इफ़ इट इज़ वेरी ईजी, तो अच्छा ये होता है कि आप उसे डायरेक्ट सॉल्व भी कर लें वैल्यू पुट करने से। वैल्यू आप तभी पुट करें जब या तो आपको दिख रहा है कि चारों आपके न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, जैसे 2, 3, 4, 5 ये आपके ऑप्शन है, ये आपको दिख रहा है कि चारों ऑप्शन ऐसे ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी, या तो आपके ये चार ऑप्शन है, तब आप वैल्यू पुट कर लें। कभी ऐसा ना करें कि जब इन दोनों को मिक्सचर कर दिया जाए तब वैल्यू पुट कभी ना करें। ये बहुत ही एकदम प्रो टिप है जो बता रहा हूँ मैं, बहुत एजुकेटर्स इसे मिस कर जाते हैं, ये मुझे आपको बताना ज़रूरी लगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि वो इन दोनों को एग्जामिनर मिक्स कर देता है, तो उस चीज़ से आपको बचना है। और लेकिन जब भी वो मिक्स करेगा तो क्वेश्चन आपका ईजी होगा, इस चीज़ की गारंटी मैं ले रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अच्छा है। देखिए आप ये ना समझना कि सारे में आसान आसान ही क्वेश्चन उठा लाया हूँ, जैसे जैसे वीडियो खत्म होगी कुछ क्वेश्चन ऐसे आप खुद देख लेंगे जब जहाँ आपको खुद भी थोड़ी घबराहट होने लगी। देखिए बस घबराना नहीं है, जो मैं आपको तरीके बता जा रहा हूँ बस उन्हें आपको देखते रहना है। एक्स स्क्वायर इक्वल्स वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर इक्वल्स एक्स प्लस जेड, और जेड स्क्वायर इक्वल्स एक्स प्लस वाई, ये गिवन है आपको। और आपसे पूछा गया है 1/x+1 प्लस 1/y+1 प्लस 1/z+1 की वैल्यू। तो कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चंस करने के तरीके होते हैं। एक तो एग्जामिनर आपसे चाहता है कि आप इसे एलसीएम लेके सॉल्व करें, बट अच्छा तरीका ये है जब आपको दिख रहा है कि चारों ऑप्शंस आपके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ही हैं, 0, 2, 3, 4 कुछ भी मान लीजिए, तो आप वैल्यू पुटिंग से इसे कर सकते हैं आसानी से। और वैल्यू आपको सीधे सीधे दिख रहा है। देखो एक चीज़ तो आपको ये दिख रही होगी कि 2 का स्क्वायर 4 होता है और 2 + 2 भी होता है, ये सेटिस्फाई कर जाएगा। एक आपको ये भी दिख रहा होगा 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है और ये 0 + 0 के बराबर होता है। जो आपको अच्छा लग रहा हो आप वो डाल सकते हैं इसमें। मैं तो 0 ले लेता हूँ, यहाँ 1/1 आपका 1 आ जाएगा, +1 + 1 तो आपका 3 आंसर आ जाएगा। इस तरह से आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा ये। अब जैसे कि आप लोग को पता है कि यहीं अगर मैं 2 डालता x की वैल्यू तब आंसर क्या आता, तो आपका आंसर आता 1/3 + 1/3 + 1/3। यहाँ आपका आंसर आ रहा था 1। ऐसा कैसे हुआ? बहुत लोग के दिमाग में यही आ रहा होगा। देखिए इसके पीछे का रीज़न ये है कि कई बार अलजेब्रा के क्वेश्चंस में ऐसा देखा गया है कि जब आप 0 पुट करते हैं तो आंसर एंटायरली अलग आता है। कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं बता रहा हूँ, मैं कोई मैथमेटिशियन नहीं हूँ भाई, मुझे खुद बहुत सी चीज़ें मैथ्स में नहीं आती, बट मैं इतना जानता हूँ कि रिकमेंडेड क्या है एग्जाम में करने के लिए। तो आप एग्जाम में कभी भी 0 ना पुट करें भाई। ऐसे जो भी आंसर आपको कोई और वैल्यू दे रही है हमेशा उसे टिक करें, इसे मैं टिक नहीं करूँगा। अब बहुत सारे रूल्स मैथमेटिक्स में, आपको वो समझाना नहीं चाहता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं इसमें और डीप में चला गया तो। बट ये याद रखें जो भी वैल्यू आपकी 0 के अलावा कोई डिस्क्रीट वैल्यू डालने पे जो आंसर आ रहा हो हमेशा उसे प्रेफर करें टिक मारते टाइम, तो 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन है
आपको गिवन है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 16 के, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर है आपका 25 के। और आपसे पूछा गया है कि ए प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये किसके बराबर होगा। देखिए आंख बंद करके आप कह सकते हैं दो इक्वेशन 6 वेरिएबल बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी, तो 4 वेरिएबल को मैं कुछ भी मान सकता हूँ। आपने उन चारों वेरिएबल को कर दिया 0, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने देखा कि ए की वैल्यू आपकी आ गई 4 और एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 5, ये आप इधर पुट कर दीजिए, 4/5 आपका आंसर है। आगे बढ़ जाइए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इससे आपको वैल्यू पुटिंग की इंपॉर्टेंस पता चलेगी। √3 प्लस √2, और कैसे जिन क्वेश्चंस में आपको लगता है कि वैल्यू पुट नहीं हो सकती, देखिए जो बहुत ही सरल क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे उठा के लाया नहीं हूँ, जिनमें आप आंख बंद करके 0 1 2 3 वैल्यू डाल दें वो हो जाए, वो आप खुद से कर सकते हैं। अगर आप इतना समझ गए तो वो तो आप अपने आप पेपर में कर ही देंगे, मेरा मानना ये। लेट से ये बराबर है की पावर -7, और y आपका गिवन है √3 माइनस √2 इसकी पावर -7, और आपसे पूछ लिया गया है, क्वेश्चन ये है कि 1/x+1 प्लस 1/y+1 की वैल्यू क्या है। अब ये क्वेश्चन देखने में आपको लग सकता है कि वैल्यू पुटिंग का नहीं है। क्यों ऐसा क्यों लग सकता है? क्योंकि आपको पता है दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन में एक्स की वैल्यू सेपरेट है, वाई की वैल्यू सेपरेट है, वो वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, आंसर निकाली। बट एक बार जैसे मैंने आपको पहले ही स्लाइड में समझाया, क्वेश्चन जब वैल्यूज बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, मतलब आपको लग ही नहीं रहा कि कुछ भी हो सकता है, तो आप एक बार जरूर ये ध्यान रखें कि क्या क्या ऐसी वैल्यू जो पुट करी जा सकती है। एक चीज़ आप ध्यान दीजिए इधर कि जब आप ये देखेंगे, यहाँ पे आपने देखा कि x ये और y ये, अगर मैं x और y दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ एक बार, तब क्या आता है। आपने देखा जब मैंने मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 3 - 2 की पावर -7 मतलब 1 दे देंगे, +1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही आएगा आपका, ठीक है ना। तो जब भी एसएससी के पेपर में एक्स वाई अगर आपका 1 आ जाए, ऐसे बहुत क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, तो आप दोनों वैल्यू को 1 डाल दीजिए इधर, एक्स कोई 1 वाई कोई 1। इस मुझे पता है ये वैल्यू सही नहीं है, बट इसको जब आप इसमें पुट करेंगे तो आंसर जो आएगा वो आपका आंसर सही आएगा। तो ये आपका 1/2 प्लस 1/2 1 आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ऐसे 10-12 क्वेश्चन अभी तक एसएससी के फील्ड में आ चुके हैं, तो उनको करने का बेस्ट तरीका यही है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे भी बहुत लंबे चौड़े क्वेश्चन आ सकते हैं जो पेपर में देखने में आपको बहुत मुश्किल लगेंगे, बट जब आप एग्जाम के बाहर उनके सॉल्यूशन देखेंगे आपको बहुत सरल लगेंगे। आपको पता चलेगा कि कब से कितनी बड़ी गलती हुई है कि आप वैल्यू पुटिंग सही से सीख के नहीं गए। इसलिए मेरा स्पेशल फोकस इसीलिए पे था, इसलिए मैंने इसे लास्ट में एकदम बचा के रखा था, ताकि आखिरी में से आपको अच्छे से समझा सकूँ फ्रेश माइंड के साथ। ये आपका 4 के बराबर गिवन है, आपको ये भी गिवन है। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं, और जितने बड़े क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग होंगे उतनी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। ए बराबर Q प्लस आर, बी बराबर R प्लस पी, और सी बराबर P प्लस क्यू। अब आपसे पूछा गया है AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC किसके बराबर होगा, ये आपसे पूछा गया है। अब देखिए आपको गिवन क्या है, ये गिवन है बस, मतलब एक इक्वेशन और 3 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल को अपनी साइड से कुछ भी मान सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने Q और R दोनों को 0 कर दिया, ये अगर 0 हो गए तो मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, PQ आपका 4 के बराबर आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखिए और पूछा क्या गया है। अब आपका मतलब जो A है, A आपका 0 हो गया, B आपका किसके बराबर हो गया 4 की पावर 1/3, और C आपका बराबर हो गया 4 की पावर 1/3। ये भी समझ में आ रहा होगा आप लोग को। सीधे सीधे कुछ इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं, इसे मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ये आपका टर्म हो जाएगा 0, ये वाला। BQ आपका आ जाएगा 4, CQ भी आ जाएगा आपका 4 माइनस 0, 8 आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ और मेथड्स हैं जो आपको आने चाहिए, जो मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे एक क्वेश्चन मैं उठाता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये चीज़ कब करनी होती है। 1/a प्लस 1 प्लस 1/b प्लस 1 प्लस 1/c प्लस 1, ये आपका गिवन है 1 के बराबर। आपसे पूछा गया है कि a/a प्लस 1 प्लस b/b प्लस 1 प्लस c/c प्लस 1 किस चीज़ के बराबर होगा। अब देखिए क्लियरली मैं ये कह सकता हूँ कि एलसीएम लेके भी हो जाएगा, बट
एक चीज़ आप देखिए कि जब भी आपको इस तरह से सिमेट्रिसिटी मिले क्वेश्चन में, मतलब ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू आइडेंटिकल लग रही है, बस इनमें चेंज क्या हो रहा है ए बी सी, तो आप इन तीनों वैल्यूज़ को बराबर मान लीजिए। आप इसमें कर ये भी सकते हैं कि आप ए बी सी को बराबर मान लें, बट इन तीनों वैल्यूज अगर ये, क्योंकि होगा क्या अल्टीमेटली आपने इन तीनों को बराबर मान लिया, तो मैं कह सकता हूँ कि 3 टाइम्स 1/1 प्लस है किसके बराबर है, 1 के। और आपका 1/1 प्लस है क्या हो जाएगा, 1/3। तो ए यहाँ से सीधे सीधे मैं 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 से तो 1 बराबर है, तो ए आपका 2 आ गया। तो यहाँ से थोड़ी आसानी होगी लिखने में, बस ये कहना चाह रहा था मैं। और इस वैल्यू को यहाँ डाल देना है मेरे को, 2/3, 3 बार लिखा है तो 3 से मतलब गुणा कर दूंगा मैं, 2 आपका आंसर आ जाएगा इसका। इस तरह से इन क्वेश्चंस को आपको तीनों पार्ट्स को बराबर लेके करना होता है। आगे भी मैं ऐसे आपको कुछ 5-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। जैसे ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा। ये आपका x/1 - 2x प्लस y/1 - 2y प्लस z/1 - 2z, ये आपका बराबर है 2 के। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 1/1 - 2x प्लस 1/1 - 2y प्लस 1/1 - 2z, ये किस चीज़ के बराबर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी आपको परेशान भी कर सकता है। अब मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी, जैसे मैं क्वेश्चन देखा कि इक्वेशन कितनी है, एक, और वेरिएबल कितने हैं, 3, मतलब मैं 2 वेरिएबल को अपनी साइड से कुछ भी मान सकता हूँ। और मेरा प्रेफरेंस ये है कि मैं उन्हें 0 मानूँ, अनटिल एंड अनलेस 0 में कब तक मान सकता हूँ। जैसे मैं आपको 0 का पहले भी डिसएडवांटेज बताया था, 0 के एडवांटेज ये कि जब तक डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं बनना, वो 0 रखने से तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप उसे 0 रख सकते हो। 0 के आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो, बट आपका डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं बनना चाहिए। ये है, दोनों वेरिएबल को मैंने 0 कर दिया, y और z को। जैसे ही मैंने इनको 0 किया तो मुझे पता चला कि ये दोनों टर्म खत्म हो गए, बचा क्या, केवल x/1 - 2x बराबर 2 के। इसे सॉल्व कर लेते हैं, 2 - 4x, तो आपका 5x आ गया, 2 के बराबर है, x हो गया 2/5। ठीक है, ये वैल्यू मुझे यहाँ पुट करनी है। अब ये 0 हो गया तो ये आपका 1 + 1 2 आ जाएगा। ये दोनों पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। और ये किस चीज़ के बराबर होगा, 1/1 - 4/5, तो ये आपका आ जाएगा 1/5, ऊपर जाके 5 हो जाएगा, तो 5 + 2 7। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, बहुत बड़ा है। मैं बस वही क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ कि जो आपको, जिनमें आपको लगे कि वैल्यू पुटिंग आप नहीं कर सकते, वैसे भी क्वेश्चन मैं आपको लेके आया हूँ। और आप देखिए, बहुत ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में वैल्यू पुट करी जा सकती है, बस आनी चाहिए। जैसे कि अप्रोक्सीमेशन जो होता है ना, बहुत लोग कहते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें अप्रोक्सीमेशन नहीं हो सकता। मानता हूँ मैं, ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे उसमें भी आते हैं आपके, जो आपका हाइट एंड डिस्टेंस वगैरह, जिनमें अप्रोक्सीमेशन नहीं कर सकते। बट बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें अप्रोक्सीमेशन किया जा सकता है। अब कई सारे लोगों को अगर वो नहीं करना था, तो इसमें हमारी कोई मिस्टेक नहीं है। अप्रोक्सीमेशन ही बहुत एक अच्छा मेथड है। ये भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा कि कैसे अप्रोक्सीमेशन से भी आप जो कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं उनके आंसर बहुत जल्दी बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। बट वो तो लास्ट मेथड ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। a² - bc अपॉन a² + bc प्लस b² - ac अपॉन b² + ac प्लस c² - ab अपॉन c² + ab, ये बराबर दिया है 1 के। और पूछा क्या गया है, a² अपॉन a² + bc प्लस b² अपॉन b² + ac प्लस c² अपॉन c² + ab। ये क्या होगा, देखिए बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा मैं इसे करने का। जैसे मैंने आपको बताया, जब ये तीनों आपको आइडेंटिकल लग रहे हैं, मतलब साइक्लिक है, जहाँ a था वहाँ b आ गया, जहाँ b था वहाँ a आ गया, अगले टर्म में यही तो हो रहा है। ऐसे तो स्विच हो रहे हैं वेरिएबल्स, तो इन तीनों को आप आपस में बराबर मान लीजिए। और इस पहले टर्म के ये तीनों आपस में बराबर हो गए, तो 3 टाइम्स, मतलब मैं कह सकता हूँ कि a² - bc, ये चीज़ अपॉन a² + bc, ये आपका 1/3 हो गया अगर ये तीनों बराबर हैं तो। और फिर यहाँ मैं कंपेंडेंडो डिवाइडेंडो कर दूंगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, वो मैं आपको पिछली वीडियो में पहले समझा चुका हूँ। तो मतलब a² अपॉन bc, आप वो करेंगे सॉल्व, CND लगाएंगे तो आपका ये आएगा। ये आपका बराबर हो जाएगा 4/-2, यही होगा। सॉरी, यहाँ पे -bc आएगा, तो a² अपॉन bc आपका क्या हो जाएगा, 2 के बराबर।
ये ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ मेरा ए स्क्वायर अपॉन बी सी बराबर आया 2/1 के। तो इसका मतलब क्या है, रेशियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू 2 है और बी सी की वैल्यू 1 है, और ये मुझे यहाँ पुट करनी है। ये आपस में अल्टीमेटली इक्वल ही तो है सब, जो मैंने जैसे मैंने इक्वल लिए थे। तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स इसका। 3 टाइम्स किसका, पहले वाले टर्म का, जैसा हमने यहाँ पे माना था। ए स्क्वायर की वैल्यू 2 है, 2/2 प्लस बी सी 1। इस तरह से वैल्यू पुटिंग से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। 2/3, तो आंसर आपका 2 आ गया। अब बहुत लोग इसमें कहेंगे कि इस क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग नहीं लग रही थी एग्जाम में। अब आप इसमें उल्टी पुल्टी वैल्यू का सोचेंगे, आप सोचेंगे कि सी की वैल्यू -2, बी की वैल्यू +2 और ए की फिर निकालने बैठ जाएंगे, तो ऐसे वैल्यू निकालता रहूँगा पेपर में, पूरा पेपर निकल जाएगा भाई। इसलिए अच्छा ये है कि वैल्यू पुटिंग लगाना भी आना चाहिए कि कब मैं पूरे गुच्छे को भी बराबर आपस में मान लूँ। इसमें मैंने क्या किया, इतने बड़े चंक को आपस में बराबर मान लिया। ये भी किया जा सकता है, बस लगाने का मेथड है जो आपको सीखना है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए वैल्यू पुटिंग में इतना ही था, और बाकी आप जितने क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं वो भी आप प्रैक्टिस करिए, तब आपको और इसमें ग्रिप आएगी। बट जितने कॉन्सेप्ट हो सकते थे, कब बराबर मानना होता है, कब जीरो मानना होता है, जब भी आपको साइक्लिसिटी दिखे, मतलब सिमेट्रिसिटी दिखे, तो आप उन्हें बराबर मान लीजिए। वो सब मैं आपको समझा चुका हूँ पहले से। और कैसे कब जीरो रखना है, कब जीरो नहीं रखना है, कब 1 रखना है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें, अगर आपको फिर भी कोई डाउट आया हो, आप एकदम डिटेल में सीखना चाहते हो, मतलब और भी आपको देखना है कि और डिटेल में एकदम स्टार्ट से सीखना है कुछ, अब तो आप अभिनय सर को फॉलो कर सकते हैं। अभिनय मैथ्स जो चैनल है वहाँ पे 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं सर के, उन्हें आप फॉलो कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो आपको और डिटेल में एकदम समझा देंगे। और बट आपको एक अगर क्रैश कोर्स की तरह था, जो वो मैं आपको ऑलरेडी अपनी साइड से डन करा चुका हूँ। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं सीखना, इससे ज़्यादा बस आप मॉक टेस्ट लगा लेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। और वैल्यू पुटिंग कोई ऐसा बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आपको मैथ्स थोड़ी बहुत भी आती है तो वैल्यू पुटिंग आधी तो आपको पहले से ही आती है, और जो आपको आती है वो भी मैंने आपको बता दी, जो आपको नहीं आती होगी शायद वो भी मैं आपको पूरी इतने में बता चुका हूँ। और इसमें कुछ इसके अलावा कुछ है भी नहीं, फालतू में से लंबा नहीं खींचना चाहता। और भाई एलजेब्रा हम लोग का हो चुका है कंप्लीट। अब एलजेब्रा इज़ नाउ कंप्लीट फ्रॉम माई साइड। बहुत मेहनत लगी इसमें, टोटल 3 आवर्स का कंटेंट था एलजेब्रा का। मैंने बोला था 2 घंटे में हो जाएगा, बट 3 घंटे लग गए, सॉरी उसके लिए। इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट इज ट्रिगो। ट्रिग्नोमेट्री भी 2 आवर्स में कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे, जितना अगर आगे जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस वीडियो के लिए यही रखते हैं। और भाई एलजेब्रा हम लोग कंप्लीट हो चुका है, क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन अलग से करवा दूंगा जैसे मैंने आपको बताया था। तो थैंक यू गाइस। और भाई चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना। थैंक्स गाइस।